ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुण सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हमारा आई थिंक 2 या 3 हफ्तों से पहले before 2 or 3 weeks we discussed this chapter 9 from Bhagavad Gita, जो कि अमृत के तुल्य है। थोड़ा वॉल्यूम ऊपर कर दो। ओके, तो वॉल्यूम बढ़ा सकता है। हाँ ठीक है। हम लोग चैप्टर 9 से चर्चा कर रहे हैं भगवद गीता से। अभी तक हमने देखा था कि चैप्टर 9 में भगवान बता रहे हैं अर्जुन को, सबसे पहले बता रहे हैं कि ये ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है, भगवत ज्ञान, और ये ज्ञान प्राप्त करने के बाद और कोई ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता रहती नहीं है। अन्य ज्ञातव्यम अवशिष्यते, फर्स्ट श्लोक में। फिर कृष्ण बता रहे हैं कि ये राज विद्या है, विद्या में सभी का राजा है, बहुत ही गुह्य है, लाइक दैट। एंड देन वी सॉ, आपके पास अगर हिंदी में गीता है या इंग्लिश में जो भी है अपने फोन में तो खोल सकते हैं, या अगर बुक लाए हैं तो। फिर भगवान बता रहे हैं प्रकृति के बारे में बता रहे हैं, और प्रकृति और उनके बीच के संबंध के बारे में बता रहे हैं आगे जाके, कि प्रकृति है वो अपने आप कार्य नहीं करती है। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। और भगवान बता रहे हैं फिर जो व्यक्ति नास्तिक है, जो भगवान के साकार स्वरूप में बिलीव नहीं करता है, वो मानता है कि भगवान है वो माया के द्वारा आच्छादित है, मनुष्य रूप में है, तो भगवान कहते हैं वो मूर्ख लोग है। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम, इस तरह से। और फिर भगवान बता रहे हैं लास्ट में कि महात्मा जो होते हैं 14वें श्लोक में, महात्मानस्तु पार्थ तुमाम पार्थ दैवीं प्रकृति आश्रिता। जो महात्मा जो है, नहीं सॉरी, वो 13वां श्लोक है। और 14वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं, हाँ मतलब 13वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं कि जो महात्मा है वो देवी प्रकृति मतलब योग माया के अंतर्गत रहते हैं, महामाया के अंतर्गत नहीं रहते हैं। और 14वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं कि ऐसे लोग क्या करते हैं
ऐसे लोग करते हैं सततम कीर्तयन्तो माम, वो हमेशा मेरे पवित्र नामों का उच्चारण करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो संकीर्तन यज्ञ में पार्टिसिपेट करते हैं। वो लोग पूछते नहीं है कि क्यों माला शुरू करनी है, वो क्यों 16 माला करनी है, क्यों कब करनी है माला, कब करनी है, कैसे करें, डिफिकल्ट है ये, वो कुछ पूछते नहीं है। वो तुरंत भगवान के पवित्र नाम के जप जो है उसको ग्रहण करते हैं। तो वहां तक हमने चर्चा किया था। मुझे लगता नहीं है कि आज हम चैप्टर कंप्लीट कर पाएंगे, थर्ड पार्ट रखना पड़ेगा, बिकॉज ये चैप्टर को अगर न्याय देना है तो यही करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज सच एन इम्पोर्टेंट चैप्टर। तो मैं कोई जल्दी में नहीं हूँ, आप लोग भी मुझे लगता है जल्दी में है, आराम से करेंगे, भले तीसरा पार्ट लेना पड़े, बट वी वुड लाइक टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी थॉरोली, ऐसा। तो 15वां वी हैव सेकंड माइक, आप दे सकते किसी को 15वां श्लोक, हिंदी इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं आप, प्रॉब्लम नहीं है। 15वां श्लोक का ट्रांसलेशन पढ़ना चाहे कोई तो पढ़ सकते हैं। भगवान यहां बता रहे हैं, पहले बताया महात्मा के बारे में, जो उनके शुद्ध भक्त उनके बारे में बताया, अभी बता रहे हैं कृष्ण कि अन्य 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 लोग जो है ज्ञान यज्ञ न च अपि अन्य, है ना, अन्य अन्य लोग मतलब जो भगवान के भक्त नहीं है, शुद्ध भक्त नहीं है, उनकी बात कर रहे हैं। वो यजन तो माम उपासना, वो मेरी ही उपासना करते हैं एक्चुअली, परंतु वो 3 तरीके से करते हैं, एकत्वेन, पृथक्त्वेन और विश्वतोमुखम। 3 यहाँ वर्ड है। एकत्वेन मतलब वो मानते हैं कि भाई देखो भगवान, हम भी ब्रह्म है, भगवान भी ब्रह्म है, और हम थोड़ा अच्छा तपस्या करेंगे, अच्छा सब कुछ करेंगे तो हम भी भगवान बन जाएंगे, या भगवान की ज्योति में लीन हो जाएंगे, वगैरह वगैरह। मायावादी तो भगवान के हम निराकार स्वरूप है उसमें हम विलीन हो जाएंगे। तो ये कृष्ण कहते हैं ये है मायावादी, एकत्वेन, जो अद्वैतवाद में जानते हैं, ऐसा शून्यवाद, मायावाद, अद्वैतवाद, निर्विशेषवाद, अनेक नाम है उसका। भगवान के लिए पहले ये लोग हैं, वो लोग ही मेरी ही उपासना करते हैं, मगर वो सही तरीके से नहीं करते, आगे बताएंगे डिटेल में, क्योंकि अल्टीमेटली ब्रह्म ज्योति है वही भगवान से ही आती है, ऐसा। फिर दूसरा भगवान पृथक्त्वेन, पृथक्त्वेन मतलब वो भगवान को अलग समझते हैं, मतलब वो समझते हैं कि शिव जी और कृष्ण अलग है, गणपति और कृष्ण अलग है, और इस तरह से भगवान के अलग रूपों की उपासना करते हैं। देवताओं की उपासना इन द सेंस, और देवताओं की उपासना करते हैं, जो कि हम लोग काफी सालों से करते आ रहे हैं, भारत में यही चलता है, ज्यादा पॉपुलर यही है कि बहुत सारे भगवान है। आप कौन से भगवान में बिलीव करते हैं? भगवान तो एक ही है, मगर ये पूछने का तरीका है ना। तो माता रानी हो गए, शिव जी हो गए, गणपति हो गए, और अन्य देवी देवता, राइट, सो सूर्य देव, चंद्रदेव वगैरह वगैरह। और ऐसे तो अनेक लोग हैं जो नॉन बोनाफाइड, जो प्रामाणिक नहीं है, उनकी भी पूजा करते हैं, उनके खुद के बनाए हुए देवी देवता है, मनुष्य को भगवान मानते पूजा करते हैं, वो तो अलग ही है। और तीसरा कहते हैं कृष्ण विश्वतोमुखम, विश्वतोमुखम मतलब भगवान के विश्व रूप की पूजा करते हैं, मतलब एक तरीके से दिखाया है तो प्रकृति की, कि भाई भगवान जो है वो प्रकृति है। देखिए इतना सब कुछ सुंदर सुंदर जो भी चीज हमें दिख रही है, झरने, पर्वत, ये प्रकृति, यही भगवान का स्वरूप है। बच्चे भगवान का स्वरूप है, माता पिता भगवान का स्वरूप है, किसी को भी भगवान का स्वरूप बोल देते हैं, विश्व रूप, विश्वतोमुखम, ऐसा, राइट। सो ये परपट में प्रभुपाद ने बहुत अच्छी तरीके इसमें बताया है, तो मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूं फटाफट। किंतु फिर भी कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो इनसे भी निम्न होते हैं। हाँ, ये बताया, इन्हें 3 कोटियों में रखा जाता है। परमेश्वर, पहला परमेश्वर तथा अपने को एक मानकर पूजा करने वाले, जो हमने चर्चा किया वो। दूसरा है परमेश्वर को किसी मनोकल्पित रूप की पूजा करने वाले, देवी देवता वगैरह वगैरह। और तीसरा भगवान के विश्व रूप की पूजा करने वाले। इनमें से सबसे अधम वे हैं जो अपने आप को अद्वैतवादी मानकर अपनी पूजा परमेश्वर के रूप में करते हैं, और इन्हीं का प्राधान्य भी है। फर्स्ट कैटेगरी सबसे नीचे है। ऐसे लोग अपने आप को परमेश्वर मानते हैं, और इसी मानसिकता में कारण वे अपनी पूजा अपने आप करते हैं। यह भी एक प्रकार की ईश पूजा है, क्योंकि ये समझते हैं कि वे भौतिक पदार्थ न होकर आत्मा है,
कम से कम ऐसा भाव तो प्रधान रहता है, ऐसा। फिर दूसरी कोटि के लोग वे हैं जो देवताओं के उपासक है, जो अपनी कल्पना से किसी भी स्वरूप को परमेश्वर का स्वरूप मान लेते हैं, सेकंड कैटेगरी। और तृतीय कोटि में वे लोग आते हैं जो ब्रह्मांड से परे कुछ भी नहीं सोच पाते, वे ब्रह्मांड को ही परम जीव या सत्ता मानकर उनकी उपासना करते हैं, ऐसा। तो ये 3 कैटेगरी की हमने चर्चा किया, ठीक है। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं 16वां श्लोक, 16th श्लोक का। माइक है किसी के पास? किंतु मेरी कर्म मेरी यज्ञ पितरों को दिए जाने वाला अर्पण और दिव्य धनी मंत्र की अग्नि तथा आहुति। अहम क्रतुर अहम यज्ञ स्वदा अहम अहम औषधम मंत्रो अहम अहम एवाज्यम अहम अग्निर अहम हुतम। अभी आप देखेंगे 9वें अध्याय में अभी भगवान बता रहे हैं, अभी शुरू होगा, भगवान बोल रहे हैं आप कुछ भी सोचेंगे, एवरीथिंग इज मी एंड माई एनर्जी। अग्नि भी मैं हूं, आहुति भी मैं हूं, यज्ञ भी मैं हूं, और क्या बताया है, औषधि भी मैं हूं, पितरों को दिए जाने वाला तर्पण भी मैं हूं, सब कुछ मंत्र सब कुछ मैं हूं। वाओ, दिस इज समथिंग। तो कृष्ण कहते हैं एक्चुअली यज्ञ यहां बताया गया ना, अहम क्रतुर अहम यज्ञ। यज्ञ का मतलब यज्ञो वही विष्णु, यज्ञों का मतलब हमारे वेदों में बताया गया, यज्ञ का मतलब क्या होता है, विष्णु, और विष्णु का मतलब यज्ञ। तो यज्ञ उसका मतलब जो भी हम यज्ञ करते हैं, छोटा यज्ञ, बड़ा यज्ञ, ये यज्ञ, वो यज्ञ, वो किसी देवी देवताओं के लिए नहीं हो सकता। यज्ञ केवल विष्णु के लिए होता है, केवल कृष्ण के लिए होता है, और किसी के लिए यज्ञ अगर हम कर रहे हैं then that is not appropriate, ऐसा है ना। विष्णु इज द ओनली यज्ञपति, यज्ञपति सिर्फ विष्णु है। जैसे तीसरे अध्याय में आता है 13वां श्लोक, यज्ञ शिष्टासेन संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषि भुंजन्ते ते द्वघम पापा पचन्ति ही आत्म कारणात्। कि जो व्यक्ति यज्ञ का अशिष्ट खाता है वो सभी प्रकार के पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है, ऐसा। यज्ञ का अशिष्ट मतलब यज्ञ का जूठा, कृष्ण का जूठा मतलब क्या बोलते हैं उसको नॉर्मल भाषा में प्रसाद। जो व्यक्ति प्रसाद ग्रहण करता है वो सभी प्रकार के पाप कर्मों से मुक्त होता है। इसलिए भगवान को भोग लगाकर खाना अत्यंत आवश्यक है। एक्चुअली इट इज कंपल्सरी, मैंडेटरी। अगर कृष्ण कहते हैं कि अगर वो मुझे भोग लगा अगर आप खा रहे हैं तो आप क्या खा रहे हैं, पाप। कैसा पाप, घोर पाप, अघम पाप, छोटा मोटा पाप नहीं, घोर पाप। जैसे समझ लीजिए एक चींटी को मार दिया, मच्छर को मार दिया, इसको कहते पाप, और गाय को मारना मतलब घोर पाप। तो ये भगवान बोले घोर पाप की श्रेणी में ये भोग लगाए मगर खाना मतलब इट्स लाइक अ वेरी वेरी सिंफुल, ऐसा। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि भगवान को भोग लगाकर खाइए, उसके बगैर खाना मतलब इट्स वेरी वेरी सिंफुल। एक्चुअली वो पापमय है। ऐसा नहीं कि ठीक है कभी कभी खा सकते हैं, नहीं, इट इज ऑलवेज सिंफुल, क्योंकि वो हम आत्म कारणात् हमारे इंद्रियों की तृप्ति के लिए खा रहे हैं। इसलिए ठीक है, अब तक पता नहीं था तो दैट इज ओके। कुछ लोग बोलते हैं कि देखो हम लोग ठीक है बट अभी हम पहले नॉनवेज खा रहे थे, कम से कम वेजिटेरियन तो हुए, है ना, तो वो तो अच्छा है ना। बोलो है खाएंगे, अगले जन्म में खाएंगे, इस जन्म वेजिटेरियन रहेंगे, ऐसा बोलते हैं कोई। प्रभुपाद को एक बार एक व्यक्ति मिला था, तो व्हाइट स्किन था, फॉरेनर था, तो उसको बहुत प्राउड फील हुआ कि यार यहाँ पे सब नॉनवेज वाले हैं और मैं तो वेजिटेरियन हूं। तो उसने क्या बोला कि स्वामी जी आई एम वेजिटेरियन। लोग प्रभुपाद बोलेंगे कि वाह वाह तालियां बजाएंगे, क्या बात है, सैल्यूट। प्रभुपाद ने बोला सो व्हाट, पिजन्स आर आल्सो वेजिटेरियन, कबूतर भी वेजिटेरियन होता है। तो शाकाहारी होना कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है, ठीक है, शाकाहारी होना एक मानवीयता है। ये मनुष्य बनते हैं हम शाकाहार करके, वरना राक्षस है। तो मनुष्य कब बनते हैं, शाकाहार करके। फिर प्रसाद जब ग्रहण करते तब हम दैवी गुण वाले बनते हैं, देन वी बिकम ट्रांसेंडेंटल, फिर हम भक्त बन पाते हैं। बाकी शाकाहारी होना कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए भोग लगाना अत्यंत आवश्यक है भगवान को, राइट। इसलिए यज्ञ का मतलब यह है। दूसरा एक अर्थ में ये भी समझते हैं कि यज्ञ, कृष्ण कहते हैं मंत्र, मैं बता रहा मंत्र मैं हूं, है ना। तो मंत्र का मतलब सिर्फ कृष्ण है, मंत्र मतलब ओनली फॉर कृष्णा। कीर्तन मतलब सिर्फ कृष्ण। हमारे शास्त्र में काली कीर्तन, शिव कीर्तन,
इंद्र कीर्तन, उसका कोई प्राधान्य नहीं है। कीर्तन मीन्स हरि कीर्तन, कीर्तन मीन्स कृष्णोत्कीर्तन, कीर्तनादेव कृष्णस्य, हरेर नाम, हरि नाम, यही है और कुछ है ही नहीं। नाम मतलब सिर्फ कृष्ण का, हरि का, राम का, यही है। तो आज बहुत ही पवित्र दिन है, श्री रामनवमी महामहोत्सव है। सो हमें जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो हमें समझना चाहिए कि दिस इज द रियल यज्ञ। कृष्ण कहते हैं यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि, अभी आएगा 10वें अध्याय में जब भगवान अपनी विभूतियां बताएंगे तो कृष्ण कहते हैं कि सभी यज्ञों में मैं कौन सा यज्ञ हूं? जप यज्ञ। 10वें अध्याय में भगवान है ना अलग अलग चीजें बताते हैं कि मैं मनुष्यों में सामर्थ्य हूं, फिर मैं पांडवों में मैं अर्जुन हूं, मैं असुरों में प्रहलाद हूं, नदियों में गंगा हूं, फिर जलाशय में समुद्र हूं, ऐसा सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति मैं हूं, ऐसा सबसे चीजों में श्रेष्ठ जो भी है वो मैं हूं। तो कृष्ण कहते हैं यज्ञ में अलग अलग प्रकार के यज्ञ होते हैं, अश्वमेध यज्ञ है, ये यज्ञ है, वो यज्ञ है। उसमें सबसे बेस्ट यज्ञ कौन सा है? संकीर्तन यज्ञ। यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि। सोचिए कृष्ण कह रहे हैं कि मैं जप का यज्ञ मैं हूं। इसीलिए अगर हम किसी प्रकार का यज्ञ करना चाहते हैं तो कौन सा करना चाहिए? जप यज्ञ, संकीर्तन यज्ञ, और कोई यज्ञ करने की आवश्यकता रहती नहीं है। ठीक है, आप नरसिंह यज्ञ करिए, भगवान यज्ञ करिए, वो अलग बात है, बट मोस्ट इंपोर्टेंट संकीर्तन यज्ञ। हम कोई भी बड़े बड़े यज्ञ करते हैं मगर माला का जप शुरू नहीं करते हैं, देन एवरीथिंग इज जीरो, ऐसा, राइट। सो यस, तो जो भी हम चैंटिंग करते हैं वो सिर्फ कृष्ण के लिए होना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि देखो मैं गायत्री मंत्र भी करता हूँ और हरे कृष्ण मंत्र भी करता हूँ, मैं ये मंत्र भी करता हूँ और ये भी शम शनिश्चराय नमः भी करता हूँ और ये भी करता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, ओम नमः शिवाय भी करता हूँ, ये भी करता हूँ। सो ठीक है, जब तक आपको पता नहीं था तब तक आपने कोई भी मंत्र का जप किया, दैट इज ओके। बट अब जब हमें पता है यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि, कृष्णोत्कीर्तन, हरि कीर्तन, तो क्या हमें लगता नहीं है कि कृष्ण का कीर्तन पर्याप्त है हमारे लिए? अगर आपको आपके पास और 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट और एक्स्ट्रा है तो और माला का जप करिए, और नामों का जप करिए, और किसी देवी देवता का जप करने की जरूरत ही क्या है? व्हाई? दैट मीन्स वी डोंट हैव फेथ। भगवान में श्रद्धा नहीं है हमारी, गीता के उपदेशों में श्रद्धा नहीं है। अगर गीता के उपदेशों में श्रद्धा है तो हम किसी भी देवी देवता की शरण में नहीं जाएंगे। दैट शुड बी अवर मूड, राइट। सो और दूसरा, हमें इस तरह से ये भी समझना चाहिए कि ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है स्वयं कृष्ण ने आकर हमें दिया है, चैतन्य महाप्रभु ने आके दिया है, तो कोई ऑर्डिनरी लोग नहीं दे रहे हैं, है ना। जैसे सोचिए अहमदाबाद का सबसे बेस्ट डॉक्टर आपको कोई दवाई दे रहा है ना, एक वो है, और एक सड़क पे चलने वाला कोई बोल रहा है कि आप ये दवाई खा सकते हो, तो आप कौन सी दवाई लोगे? क्योंकि वो प्रामाणिक है, ऑथेंटिक है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, प्रैक्टिस कर रहा है, लोग उसको मानते हैं, जानते हैं, गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, तो वही तो लेंगे हम। राह चलता कोई भी हमें बोल दे कि इसका जप करो, इसका, तो ऐसा थोड़ी होता है। तो भगवान स्वयं आके यहाँ पे हमें ये मंत्र देके गए हैं, इसलिए इसमें पावर है। और हम देखते हैं पावर, जब व्यक्ति महीनों के महीनों, सालों के साल इसका जप करता है तो वो शुद्ध होता है। आप लोगों का अनुभव किया होगा कि आपको पीस मिलता है, शुद्ध होते हैं, पाप कर्म से हम मुक्त धीरे धीरे। तो ये महामंत्र का पावर है ऐसा, इसलिए कृष्ण कहते हैं यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि, ऐसा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 17 श्लोका, यू कैन रीड, वेरी नाइस श्लोका। हाँ बढ़िया ट्रांसलेशन, चाल से गुजराती भी चाल से, कोई भी लैंग्वेज। यस, कृष्ण कहते हैं कि मैं, देखिए यहाँ पे क्या भगवान बता रहे हैं, सब कुछ मैं हूं, मेरा तो कुछ नहीं है ना। मैं पिता हूं, माता हूं, पितामह हूं, प्रपिता हूं, सब कुछ मैं हूं। वेद्यम पवित्र ओमकार, सब कुछ जो भी पवित्र ओमकार है, ऋग साम यजुर्वेद, सब कुछ मैं हूं, ऐसा, राइट। सो भगवान माता भी है, पिता भी है। कभी कभी लोग बोलते हैं कि नहीं प्रकृति है वो माता है, भगवान पिता है, तो वो भी सही है, एक तरह से गलत नहीं है कि प्रकृति है वो माता है और भगवान पिता है। कृष्ण ने ऑलरेडी बता दिया है 10 श्लोक में, मैं अध्यक्ष में प्रकृति, प्रकृति मेरी अध्यक्षता में चलती है, इंडिपेंडेंटली नहीं चलती है। हम लोग बोलते हैं ना कभी कभी, इट इज माई नेचर, है ना, कि आई नेचर बोलता है, माई नेचर बोलता है ना, मेरी
प्रकृति है, मेरी शक्ति है। तो नेचर अपने आप इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती, किसी का तो नेचर होगा ना, वो भगवान का है। माय नेचर बोलते हैं कि मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरी प्रकृति ऐसी है। तो प्रकृति किसी न किसी व्यक्ति की होती है, वो व्यक्ति परम भगवान है, जो नेचर की बात चल रही है, जो ये मटेरियल नेचर है उसकी, ऐसा। कृष्ण कहते हैं वेद्यम पवित्रम। वेद्यम का मतलब बताया गया है जानने योग्य वस्तु, है ना। अगर हम बड़े बड़े डॉक्टर है, इंजीनियर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये है वो है, और कृष्ण को ही नहीं जानते हैं, तो क्या फायदा, क्या मतलब यूजलेस है। हमारा जो भी भौतिक ज्ञान है यूजलेस है। अगर सब कुछ करने के बाद कृष्ण को जानने के मंच पे अगर हम नहीं आ रहे हैं, एवरीथिंग इज जीरो, कंप्लीटली जीरो। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, एंटरप्रेन्योर है, सेलिब्रिटी है, ये है, पॉलिटिशियन है, बिजनेस टाइकून है, जो नास्तिक है, कृष्ण को नहीं जानते, क्या फायदा उनका। अभी वो समझिए करोड़पति है, अरबोपति है, नेक्स्ट लाइफ में चूहा कछुआ बनेंगे, क्या फायदा, इट इज यूजलेस, है ना। उसकी कंपैरिजन में एक छोटा सा व्यक्ति है जो नॉर्मल है, जो 50,000 लाख रुपया कमाता है, 25,000 कमाता है, हाँ ठीक है, नॉर्मल है, बट वो भगवान का भक्त है, नेक्स्ट लाइफ में भगवान के धाम जा रहा है। दैट इज द सक्सेस ऑफ लाइफ। इसलिए वेद्यम, जानने योग्य वस्तु कृष्ण है। इसीलिए कृष्ण कहते राज विद्या राजगुह्यम। मगर कृष्ण को जान लिया व्यक्ति ने सही में, गीता को समझ लिया, और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। पहले श्लोक में कृष्ण ये बोल रहे, फर्स्ट श्लोक में, अन्य गातम अवश्य, और कुछ जानने की जरूरत नहीं है मुझे जानने के बाद, ऐसा। तो कभी कभी ये लोग ये भी बोलते हैं कि अगर आप भक्ति कर रहे हैं, अब घर कैसे चलेगा, तो घर भगवान चलाएंगे, चिंता मत करिए। उसका मतलब ये नहीं कि हमें जॉब नहीं जाना है, छोड़ देना है, बट बहुत ज्यादा आसक्ति कि मेरी जॉब, मेरा बिजनेस, ये करूंगा और काम करूंगा, ये करूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, समझ लीजिए आप 2-5 लाख कमा भी लिए, एक क्या बोलते हैं, हमारा एक कर्म का झोंका आएगा, एक एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया हमारा, और हॉस्पिटल में चले गए, सीधा 15 लाख का बिल हो गया, खत्म, आपका सब सेविंग चला गया। तो वी डोंट हैव एनी कंट्रोल। इसलिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टू सरेंडर टू कृष्णा। सेम चीज भगवान आगे बताएंगे 15वें अध्याय में, वेदेश सर्वरहमेव वेद्य, कि सभी वेदों में जानने योग्य वस्तु मैं हूं। कुछ लोग होते हैं जो बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, बोले ये पढ़ता हूँ, ये पढ़ता हूँ, ये ग्रंथ पढ़ लेता हूँ, ये इसकी बुक पढ़ता हूँ, इसकी बुक पढ़ता हूँ। फिर कहले वो सब कुछ पढ़ के अल्टीमेटली जानना क्या है मुझे, तो डायरेक्ट गीता से समझ लो, और कुछ करने की क्या जरूरत है। हाँ, ऐसे समझिए। एनीवे, सो द पॉइंट इज, इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि एक और श्लोक है नारद पंचरात्र में, इसमें नारद मुनि कहते हैं आराधितो यदि हरिस तपसा ततः किम, नाराधितो यदि हरिस तपसा ततः किम, अंतर यदि बहिर यदि हरिस तपसा ततः किम, नांतर बहिर यदि हरिस तपसा ततः किम। वो बोल रहे हैं कि आराधितो यदि हरिस, कि अगर व्यक्ति ने भगवान हरि की आराधना की, पूजा की, भक्ति की, तो फिर तपस्या करने की जरूरत क्या है। अगर भक्त बन गए हैं तो कोई तपस्या की जरूरत नहीं है। दूसरा, नाराधितो यदि हरिस, कि अगर व्यक्ति ने भगवान के भक्त नहीं बना तो उसकी तपस्या का फायदा क्या है। देखिए, वेरी इंटेलिजेंट कंक्लूजन, कि अगर हम तपस्या कर रहे हैं, उससे भगवान की प्राप्ति हो रही है, तपस्या करने की जरूरत नहीं है, भगवान ऑलरेडी प्राप्ति हो गई है। तो और तपस्या कर रहे हैं, प्राप्ति नहीं हो रही, तपस्या करके करोगे भी क्या। सिमिलरली, अगर हृदय में अगर हम भगवान का दर्शन कर रहे हैं, हृदय में और बाहर, तो कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं है। और कितनी भी तपस्या करो, भगवान का दर्शन नहीं होता अंदर और बाहर, तपस्या का फायदा भी नहीं है। सिमिलरली, पूरा वेद शास्त्र पठन ये सब कुछ करने के बाद, इसकी यहां से बुक पढ़ेंगे, इस मोटिवेशन स्पीकर को देखेंगे, इसकी पुस्तक पढ़ेंगे, उसकी पुस्तक पढ़ेंगे, करने के बाद भगवान की भक्ति नहीं मिल रही है, माला का जप पे आ नहीं रहे हैं, तो कोई आपका पढ़ाई का फायदा है, जीरो। और अगर कोई साधारण व्यक्ति है, समझ लीजिए फॉर एग्जाम्पल सागर प्रभु है, एग्जाम्पल, उनको ज्यादा पढ़ना लिखना आता नहीं है, समझ लीजिए एग्जाम्पल, मगर उनको बोला कि अच्छा माला का जप करना होता है, ओके करूंगा, कितना करना है, 16 माला करूंगा, ओके। कुछ पढ़ा नहीं है उन्होंने, पढ़ने की जरूरत है अभी कोई, माला के जप पे तो आ गए। व्हाट इज द यूज ऑफ स्टडीइंग ऑल द स्क्रिप्चर्स, बिकॉज वो चैंटिंग कर रहे हैं। आपको पता है, एक बार प्रभुपाद मुंबई में थे,
और उन्होंने अपने शिष्यों को प्रश्न पूछा, आपको क्या लगता है मैंने इतनी सारी पुस्तक क्यों लिखे? और लोगों ने अपने उत्तर बताना शुरू किए। बिकॉज प्रभुपाद, ताकि हम समझ पाए कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। प्रभुपाद ने बोला नो। प्रभुपाद, हम समझ पाए कि हम आध्यात्मिक जगत से है, यहाँ मटेरियल। प्रभुपाद ने बोला नो। प्रभुपाद, हम समझ पाए भगवान की सेवा के। प्रभुपाद ने बोला नो। और भक्ति कर पाए? बोला नो। सब ने नो 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 नो। बोला अभी कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा है। बोला अभी कुछ। प्रभुपाद ने बोला, उन्होंने बोला कि प्रभुपाद आप ही बताइए फिर। प्रभुपाद ने बोला, सो दैट यू चैंट हरे कृष्णा। वेरी पावरफुल। यही सेम चीज है यहाँ पे कि सब कुछ पढ़ने के बाद व्यक्ति माला के जप पे नहीं आ रहा है, क्या फायदा पढ़ने का? मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूं, पहले मिला हुआ था, जो 3-3, 5-5, 6-6 घंटा करते हैं, पढ़ते हैं। 16 माला तक पहुंच गए थे। फिर एक मुझे बताया कि मैं 12 माला कर रहा हूं। बोला क्यों? बोला अभी मैं 2 घंटा पढ़ता हूं। क्यों पढ़ रहे हो? वाई? 4 माला कर लीजिए, आधा घंटा उसमें, फिर 1.5 घंटा पढ़िए। दिस इज नॉट गुड। फिर मैंने उनको ये सेम एग्जाम्पल दिया था कि प्रभुपाद ने ऐसा बोला था। ये इंपॉर्टेंट है कि सब कुछ पढ़ के, भक्तों से मिल के, फ्राइडे प्रोग्राम में आके, बार बार सुन के भी हम माला के जप पर नहीं पहुंच सकते हैं। व्हाट इज द यूज? तपसा ततः किम। फिर क्या फायदा हमारे कुछ भी कार्य का? ऐसा फिर कृष्ण कह रहे हैं यहाँ पे प्योर प्योर पवित्रम वेद्यम पवित्रम ओमकार। मैं सबसे परम पवित्र हूं। भगवान का नाम, भगवान का प्रसाद। हम सोचिए, भगवान कृष्ण से संबंधित कोई भी वस्तु आप लीजिए, उसको आप अप्रोच करिए, ऑटोमेटिकली आप प्योर हो जाएंगे। भगवान के दर्शन करने मात्र से हमारे मन, विचार, वाणी सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। दर्शन करने मात्र से, नाम लेने से, नामों के जपने से पूरा हृदय शुद्ध हो जाएगा। हम भगवान के उपदेश पढ़ने से हमारी बुद्धि शुद्ध होगी। भगवान का प्रसाद खाने से पूरा हमारा शरीर शुद्ध होगा। भगवान का हर एक वस्तु सबसे प्योर है और हमें पूरा शुद्ध कर देता है। ये महिमा भगवान की। इसलिए कृष्णा इज सुप्रीम प्योर। उनसे ज्यादा परम पवित्र कोई है ही नहीं। अर्जुन भी ये कह रहे हैं, परम धाम परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान। भगवान परम पवित्र है। ऐसा एक्चुअली अगर आप लोगों ने पता होगा, हमारे वेदों में बताया गया, ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वागता सर्वावस्थान गतो भी वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम स्वभायांतरम व्यस्त शुचि। उसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति पवित्र है या पवित्र नहीं है, अगर आप कर्मकांडी ब्राह्मण लोग बोलते हैं ना, ये जब पूजा के पहले ये बोलते हैं, ओम पवित्र पवित्र वा सर्वागता वतो भी वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम स्वभायांतरम व्यस्त शुचि। तो उसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई पवित्र है, अपवित्र है, पवित्र है, वाह मतलब और कोई प्योर है या नहीं है, दैट्स ओके। सर्वावस्थान गतो भी, और कहीं भी हो, कोई भी पोजीशन पे, कोई भी जगह पे हो, यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम। पुंडरीकाक्षम मतलब जिनके कमल नयन, जिनकी आंखें कमल के समान है, भगवान विष्णु कृष्ण, उनको स्मरण करने मात्र से व्यक्ति अंदर से बाहर से शुद्ध हो जाता है। स्मरण करने मात्र, सिर्फ कृष्ण को स्मरण करने से, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। इतना पावर है भगवान के नामों में। अच्छा, एक और जगह बताया गया है, शुचि होय मुचि, शुचि होय मुचि यदि कृष्णा त्यजे, मुचि होय शुचि यदि कृष्णा भजे। 2 शब्द है, शुचि और मुचि। शुचि मतलब पवित्र, शुद्ध, और मुचि मतलब अशुद्ध। मुचि होय शुचि, जो अपवित्र है वो पवित्र हो जाता है यदि कृष्णा भजे, और शुचि होय मुचि यदि कृष्णा त्यजे। और कोई ब्राह्मण परिवार में भी जन्म लिया है, अरे मैं ब्राह्मण हूं प्रभु जी, क्या बात कर रहे हैं, कृष्ण को त्याग दिया है, तो वो सबसे हीन है, सबसे कंडेम्ड है, निंदनीय है। मगर कोई व्यक्ति चांडाल भी है, डॉग ईटर, मांसाहारी है, मगर कृष्ण की भक्ति में लग गया है, वो ब्राह्मण से भी ऊपर है। लेकिन वो तुरंत उसकी सभी बुरी आदतें उसकी छूट जाती है। आगे बताएंगे कृष्ण 30वें श्लोक में, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, ऐसा है। तो भगवान परम पवित्र है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 18वां श्लोक पढ़िए, ट्रांसलेशन। यू हैव माइक, उनको दीजिए। हाँ, कोई भी पढ़िए। हाँ पढ़ो, हम जो आप लोग से योग शक्ति का वर्णन
मेरे आपके विषय में नहीं 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 नहीं, विच चैप्टर आर यू रीडिंग? मैं भी हमसे पारा करता स्वामी साक्षी ध्यान शरण करी तथा अत्यंत मित्र हूँ, अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार आश्रय विनाशी निधि। यस, सो कृष्ण कह रहे हैं गतिर भरता प्रभु साक्षी निवासम शरणम श्रुत प्रभु प्रलय स्थानम निधानम बीजव्ययम। वेरी नाइस श्लोक है कृष्ण। देखिए अभी आप जो ये कुछ 3-4 श्लोक पढ़े, कृष्ण ने कुछ छोड़ा ही नहीं है, सब कुछ मैं ही हूं। मतलब गति, गति मतलब अल्टीमेट डेस्टिनेशन कौन है? सब कुछ ये ताम झाम कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आप लोग नोट लेके बैठे हैं, पेंसिल पेन लेके बैठे हैं, सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, किसके लिए? वहां जाने के लिए, भगवान के धाम जाने के लिए। अल्टीमेटली सब कुछ। इस्कॉन संस्था का स्थापना क्यों किया है? ताकि हम रविवार को आए, खिचड़ी प्रसाद खाए और मजे ले, कीर्तन करे और मजा आए, शांति का अनुभव हो रहा है प्रभु जी, अच्छा लग रहा है मंदिर में आके, उसके लिए आ रहा है? नहीं, वो सेकेंडरी पॉइंट है। वो एक बोलते हैं ना कि ये करने से ये भी होता है। समझिए प्लेन में हम ट्रैवल करते हैं, ठीक है, प्लेन में ट्रैवल करते हैं, आप लोग किया होगा, या ट्रेन में जाते, चलो ठीक है, तो वहां पे आपको अच्छी अच्छी सीनरी दिखती है, नीचे से बादल दिखते हैं, है ना। फिर ट्रेन में आते हो तो ट्रेन में आपको अलग अलग सीनरी दिखेंगे, गार्डन दिखेंगे, आकाश दिखेगा, है ना। तो गोल क्या है? देखने, बादल देखने के लिए जाते हैं। यहां जाना है, दिल्ली जाना है, अमेरिका जाना है, उसके जाते हैं ना। बोले नहीं बाबू जी बहुत टाइम से बादल नहीं दिखे, चलो प्लेन में घूम के आते हैं, ऐसे कोई जाता है? नहीं जाता है। तो इस्कॉन में जुड़ने का या भगवान की भक्ति में जुड़ने का पर्पस क्या है? धाम जाना। बाकी सब सेकेंडरी है, कि मन की शांति, अच्छा लगता है, वो सब सेकेंडरी, वो तो लगेगा ही, बट पर्पस क्या है? गोल, गति कौन है? कृष्ण है, ऐसा, राइट। सो माता जी आप उनको लेके पीछे चले जाएंगे ताकि लोग डिस्ट्रैक्ट ना हो, और आप पीछे उनके साथ लगे रहिए। पीछे कुर्सियां भी है, ले लीजिए, और यू कैन हियर, आप सुन भी पाएंगे। साक्षी, साक्षी, साक्षी का मतलब, साक्षी, साक्षी का मतलब है विटनेस। कृष्ण कहते हैं मैं विटनेस हूं, आई सी एवरीथिंग, है ना। तो जो भी हम कर रहे हैं, अच्छा बुरा सब देख रहे हैं भगवान। आप भगवान की सेवा कर रहे हैं, किसी को पता नहीं है, नो प्रॉब्लम, कृष्ण नोज। आप पाप कर्म कर रहे हैं, बोले ये कर लो, किसी को पता नहीं चलेगा, नो प्रॉब्लम, ही नोज, बच नहीं पाएंगे, है ना। तो इसलिए ही इज द सुप्रीम विटनेस, जो भी करे, अच्छे कार्य करे, बुरे कार्य करे, सब कुछ देख रहे हैं, ऐसा। फिर है निवास। निवास का मतलब अल्टीमेट अबोर्ड, अल्टीमेट अबोर्ड, निवास मतलब धाम, भगवान का धाम है। किसी को जनरली देखिए, आप कोई भी यहाँ पे भारत में किसी को भी पूछे ना कि इस, सब मेजोरिटी लोग तो यही बोलेंगे कि नहीं, जो ये यही है, जो है यही है, क्या पता कल हो ना हो, जियो खाओ पियो मौज करो, कल किसने देखा है, ये जवानी है दीवानी वगैरह चलता रहेगा फालतूगिरी। और कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ शायद है, नरक स्वर्ग है, पता नहीं है, प्रूफ नहीं है। कुछ लोग ये मानते बोले नहीं नहीं है स्वर्ग है, हमें स्वर्ग जाना है, गोल, जीवन का गोल क्या है? स्वर्ग प्राप्ति, यही गोल है। तो ये सबसे हाईएस्ट है, उसके ऊपर कोई है ही नहीं। मतलब लोग यही मान के बैठे हैं कि सबको करना क्या है, अच्छे कार्य करो ताकि स्वर्ग की प्राप्ति हो। ये नहीं है गोल, स्वर्ग से ऊपर है। तो भू भुव स्वः, ये तीन जो है गायत्री में, ओम भूर भुव स्वः, ये तीन है। भूलोक मतलब ये, उसके ऊपर है भूवर लोग, उसके ऊपर है स्वर्ग लोग, ये तीन लोग है। इसके ऊपर भी लोग है, जन लोग, तपोलोक, महर लोग, ब्रह्म लोग, मगर ये भी भौतिक जगत है। उसके ऊपर है भगवान का धाम, ये किसी को पता ही नहीं है, अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से किसी को पता नहीं है, क्योंकि भागवत कभी खोला ही नहीं है, गीता कभी खोला ही नहीं है। गीता ऐसा है नहीं कि इसको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कर रहा है, गोलोक वृंदावन वैकुंठ तालिया, ऐसा नहीं है। इसको नहीं इंट्रोड्यूस कर रहा है, ये है ही गीता में सालों सालों से ये लिखा हुआ है, पर कोई पढ़ता नहीं है। हाँ, प्रभुपाद ने उसको क्लियरली डिफाइन किया, प्रभुपाद ने उसको प्रेजेंट किया, वो अलग बात है, मगर लोग समझ नहीं पा रहे हैं, ऐसा है। तो ये निवास मतलब ये माइथोलॉजी नहीं है, भगवान का धाम वैकुंठ ऐसा वो होता होगा, पता नहीं अपने को। नहीं नहीं, कृष्ण कह रहे हैं दैट इज
माय अबोर्ड, शरणम अल्टीमेट शेल्टर। किसी की शेल्टर लेनी है तो भगवान की लेनी चाहिए। ही इज द अल्टीमेट अबोर्ड, निवास शरणम। सूरत, सूरत का मतलब क्या होता है? बेस्ट फ्रेंड, सबसे ज्यादा हितैषी मित्र। देखो एक एक शब्द पे हम लोग एक एक घंटा बोल सकते हैं, ऐसा है गीता का ज्ञान। एक श्लोक पे, एक शब्द, एक श्लोक पे अपने 2-3 लेक्चर ले सकते हैं। इतने इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट बताया भगवान ने कि आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड मैं हूं, आपका पड़ोसी नहीं है, आपका ऑफिस का कलीग नहीं है। आपको नो नो माय बेस्ट फ्रेंड इज माय वाइफ। नो नो, हमारे माता पिता, फ्रेंड, भाई बंधु, ये कोई हमारे बेस्ट फ्रेंड नहीं है। क्यों? बिकॉज अगले लाइफ में, अगर समझ लीजिए एग्जाम्पल, अगर हम बने छिपकली या कॉकरोच, एग्जाम्पल, भगवान ना करे कॉकरोच बने, तो कॉकरोच कहां पर रहते हैं? बोलिए, माता जी को पता होगा। हाँ, नालियों में रहते हैं ना, गंदी नालियों में। तो कॉकरोच तो नाली में रहेंगे, ठीक है। हम लोग कहाँ रहेंगे? नाली में। कॉकरोच बनेंगे तो नाली में रहेंगे। तो नाली में आप अपनी वाइफ को बोलोगे मेरे साथ चलोगी नाली में, तो आएगी? ओह सॉरी, आई डोंट लाइक इट, नो यू गो। भगवान ऐसा नहीं बोलेंगे। भगवान परमात्मा स्वरूप में तब भी हमारे अंदर विद्यमान है, वो तभी भी हमें नहीं छोड़ेंगे। हमारे बेस्ट फ्रेंड कौन हुए? कृष्ण या हमारे सो कॉल्ड फैमिली फ्रेंड्स? नो, ये समझना है। इसलिए भगवान से ज्यादा हमारा दयालु मित्र कोई नहीं है। फिर भी सोचिए, ऐसे दयालु भगवान का नाम हम नहीं ले पाते हैं, उनके भक्तों का संग नहीं कर पाते हैं, उनके ग्रंथ नहीं पढ़ पाते, उनकी शरण नहीं ले पाते हैं। और हमें क्या लगता है कि नहीं, माय जॉब, माय ऑफिस, आई एम सो बिजी, यू नो। आपको पता है मैं कितनी बड़ी कंपनी में हूँ, कितनी पोस्ट पे हूँ, कितना प्रेशर होता है। नो नो नो, आई डोंट हैव टाइम फॉर चैंटिंग, आई डोंट हैव टाइम फॉर मंगला आरती, आई डोंट हैव टाइम फॉर फ्राइडे प्रोग्राम, सॉरी। ये सब नहीं आने वाला है। आपकी कंपनी, आपके जॉब, कलीग, ये कोई आने वाला नहीं है हमारे पास। सिर्फ कृष्ण आने वाला नेक्स्ट लाइफ में। ये समझना क्लियर है, इजी है, पर समझ नहीं पाते। फिर भी लोग सुनते तो लगता है कि हाँ बात तो सही बोल रहे हैं, आज बाजू देखते हैं सही बोल रहे हैं, ही इज राइट। फिर घर जाके सब भूल जाते हैं, छोड़ो है, वो है, अच्छा लेक्चर था, तालियां बजाई, अच्छा था, मजा आया। बट नो, ये लाइफ की रियलिटी यही है। कृष्ण ही है हमारे सूरत, बेस्ट वेल विशर फ्रेंड। अच्छा ठीक है, फिर क्या है? हर एक शब्द तो नहीं अभी एक्सप्लेन कर पाएंगे, वी डोंट हैव दैट मच टाइम। प्रभव प्रलव स्थानम निधानम, निधानम का मतलब होता है कि मैं आश्रय हूं, सबको मैं ग्रहण करता हूं। क्या बताया उसका एग्जैक्ट? आश्रय, वही है ना, आश्रय। कृष्ण कहते हैं कि मैं सब कुछ मेरे पे रेस्ट करता है। गामा विश्व भूतानी धारयामी अहम ओजसा, कृष्ण कहते हैं 15वें अध्याय में कि ये पूरा भौतिक जगत है मैं धारण करता हूं। कितने, सोचिए कितने सर्वशक्तिमान है भगवान, है ना। जैसे इसको क्या कहते हैं? गिर गया नीचे, क्या बोलते हैं इसको? ग्रेविटी। ग्रेविटी है, क्यों? बिकॉज अर्थ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, तो ग्रेविटी है। तो कोई भी चीज आप छोड़ो वो नीचे गिर जाएगी, मगर अर्थ हवा में तैर रही है या नहीं तैर रही है? तैर रही है, मान रहे हो? अर्थ को छोड़ो, बड़े बड़े सूर्य, चंद्र, इससे बड़े बड़े ग्रह हवा में तैर रहे हैं। कैसे तैर रहे हैं? हाउ इज इट? अपने तो ये 200 ग्राम की चीज भी नीचे गिर तो नीचे गिर जाती है। कौन उसको धारण करता है? मैं, अहम ओजसा धारयामी, मैं धारण करता हूं, कृष्ण कहते हैं। आगे आएगा 15वें अध्याय में। ये है, सोचिए, जब हम भगवान के ऐश्वर्य के बारे में ऐसे समझते हैं ना, देन वी जस्ट कैन नॉट स्टॉप लविंग कृष्ण। कि कितने महान है कृष्ण, भगवान कितने महान है, क्या क्या गुण है उनके अंदर। तो भगवान के गुणों को जानना बहुत जरूरी है, तब उनको अप्रिशिएट कर पाएंगे। हम समझ पाएंगे कि जो मेरे स्वामी है, मेरे भगवान है, वो कितने महान है, कोई ऑर्डिनरी नहीं है ना। जैसे कोई यहाँ पे बहुत सारे धूर्त भगवान बन के बैठे हुए हैं ना कलयुग में, बोला ये हमारे भगवान है, बोला अच्छा उनके बारे में बताओ। वो चमत्कार अच्छा करते हैं, आशीर्वाद अच्छा देते हैं, ये उनके गुण है। क्या गुण है उनके? कृष्ण को देखो आप, गुणों का खजाना है, भंडार है ऐसा। और बताया है बीजम अव्ययम, मैं बीज हूं, सभी का बीज प्रद पिता मैं हूं। आगे भी आएगा 14वें अध्याय में, अहम बीज प्रद पिता, ये सब का पिता मैं हूं।
इंद्र, चंद्र, वरुण, शिवजी, दुर्गा, गणपति, मनुष्य, राक्षस, किन्नर, गंधर्व, अप्सराएं, सभी 84 लाख योनियां, कुछ भी बोलो सब मेरे से आता है। सबका पिता मैं हूं। ये है कृष्ण, परम पिता। ब्रह्मा जी भी वहां से आ रहे हैं। और सब छोड़ो, जो सबके स्रोत है ब्रह्मा, उनका स्रोत भी वही है। ये कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं। तो देखिए, ऐसी चीजें भगवान ने एक बार नहीं बताई, 2 बार नहीं, बार बार बताई है पूरी गीता में कि मैं अव्यय बीज हूं, मैं परम पिता हूं, वगैरह वगैरह। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं 19 श्लोका। आज हम 22-23 श्लोक तक कर पाएंगे शायद, वी विल सी कितना कर पाते हैं। फिर नेक्स्ट 10-12 श्लोक नेक्स्ट टाइम करेंगे। 19वां श्लोक पीछे भी पढ़ सकते हैं। यू हैव माता जी, यू हैव गीता, कल्पना माता जी नहीं है, ओके। देखो ये श्लोक पे क्या भगवान बता रहे हैं कि देखिए, 2 चीज बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। एक सूर्य का तेज और इंद्र का वर्षा। ये 2 में से एक भी ना हो तो हम जी पाएंगे? नॉट पॉसिबल। जैसे कहते हैं वो मैं हूं, मैं ताप देता हूं, मैं वर्षा देता हूं। और वर्षा, अच्छा ताप कितना चाहिए? थोड़ा चाहिए, कम चाहिए, बहुत कम चाहिए या बहुत ज्यादा चाहिए? कैसा चाहिए? ऑप्टिमम, मीडियम, है ना। बहुत ज्यादा ताप होगा तो मर जाएंगे, जल जाएंगे, और बहुत कम होगा तो फ्रीज हो जाएंगे। ऑप्टिमम, वो ऑप्टिमम कौन बना के रखते हैं? कृष्ण। फिर वर्षा, बहुत ज्यादा चाहिए, बहुत कम चाहिए, वो भी ऑप्टिमम चाहिए। नमक की तरह है ना, अगर नमक बिल्कुल नहीं होगा तो भी अच्छा नहीं लगेगा खाना, और बहुत ज्यादा डाल देंगे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो ये है इंपॉर्टेंट। कृष्ण कहते हैं कि ये निगृणामी उत्सृजामी। निगृणामी का मतलब है रोक के रखता हूं, उत्सृजामी मतलब भेजता हूं, दोनों मैं करता हूं, दोनों को। सूर्यदेव को बोलता हूं कि नहीं इतना ही गर्मी देना है, ज्यादा दोगे तो ये मर जाएंगे, और कम दोगे तो भी मर जाएंगे। ये चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सूर्यमूर्ति रशेष तेजा यस्याज्ञया भ्रमति संवृत काल चक्रो गोविंदम आदि पुरुषाम तमहम भजामि। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं यह चक्षुरेश सविता, चक्षु, जिनकी चक्षु नेत्र के समान कौन है? सविता। सविता मतलब सूर्यदेव। सूर्यदेव है भगवान के नेत्र है। सूर्य और चंद्र भगवान के नेत्र है, सोचिए। और यस्याज्ञया भ्रमति संवृत, जिनकी आज्ञा से वो भ्रमण करते हैं, भगवान की आज्ञा से वो भ्रमण करते हैं सूर्यदेव। अगर भगवान की आज्ञा नहीं हुई तो भ्रमण नहीं कर पाएंगे। तो द पॉइंट इज कि निगृणामी उत्सृजामी, रोकते भी कृष्ण है, जीते भी कृष्ण है। इंद्रदेव के पास कोई अथॉरिटी नहीं है, सूर्यदेव के पास अथॉरिटी नहीं है, अथॉरिटी कृष्ण के पास है। वो उनको उनके आज्ञा से कार्य करते हैं, क्योंकि वो प्रकृति है ऐसा। और फिर कृष्ण कहते हैं जोरदार चीज, अमृतम चैव मृत्युश्च। अमृत मतलब मैं अमरत्व हूं। अमरत्व मतलब क्या? भगवान के धाम जाना, ये सब झंझट से छूटना। कल कौन सा खाना बनाएंगे, नेक्स्ट मंथ EMI कैसे भरेंगे, या फिर और क्या होता है हमारा टेंशन, बच्चे का शादी कैसे करवाएंगे, स्कूल का एडमिशन कैसे करवाएंगे, ओहो ये हो गया वो हो गया, ये सब छूटना है, भगवान के धाम जाना है। दैट इज अमरत्व, सबसे मुक्ति, मतलब भगवान के धाम जाना। कृष्ण तो वो मैं हूं, मेरे से ही होगा। और मृत्यु भी मैं ही हूं। तो देखिए, भगवान हमें छोड़ेंगे नहीं, किसी न किसी तरह से हमें पकड़ेंगे तो सही, बाय हुक और बाय क्रूक। अगर हम भगवान के शरण में अभी नहीं जाएंगे, बोला नहीं प्रभु जी सॉरी, नो टाइम, कब करेंगे माला, कब पढ़ेंगे, कब करेंगे, आई एम बिजी, आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दैट, मेरे पास इतना बिजनेस बड़ा है, इतना जॉब है, मेरी फैमिली बड़ा है, सोशल ऑब्लिगेशंस, इनकी बर्थडे पे जाना, इनकी मृत्यु पे जाना, इनके बेचने पे जाना, इनकी क्रिया पे जाना, इनकी शादी में जाना, ये करना वो करना, कितना सारा होता है, कब करें ये सब कुछ। जैसे बोलते ओके नो प्रॉब्लम, मैं आपको मुक्त कर दूंगा इस सब से। कैसे? मृत्यु, तब तो मेरे पास आना ही पड़ेगा।
मृत्यु देखिए दो होता है, एक तो जो भक्त नहीं है उनको मृत्यु प्राप्त होती है, और भक्त होते हैं उनको ही मृत्यु प्राप्त होती है। जो एग्जाम्पल आपको देता हूं, जैसे प्रभुपाद एग्जाम्पल देते थे बिल्ली का। बिल्ली है वो जब किसी का शिकार करती है चूहे का, तो कैसे करती है? किससे पकड़ती है चूहे को? अपने मुंह से। जब उसने चूहे को मुंह से पकड़ा तो चूहे के लिए मृत्यु हो गई, वो साक्षात मृत्यु है। जब अपने छोटे से बच्चे को वो उसको यहां, जब वो चल रही उसको यहां से वहां ले जाना है तो कैसे ले जाएगी? वो कैसे पकड़ेगी उसको? मुंह से, वही मुंह से पकड़ेगी, राइट? मगर वो बच्चा क्या समझेगा कि ये संसार की सबसे सुरक्षित जगह है, मेरी माँ का मुंह मुझे यहां से यहां ले जा रही है। तो जो मृत्यु है भक्त के लिए वो बिल्ली के बच्चे के समान है, उसको पीड़ा नहीं देता है। वो उसको पता है कि ओहो नाउ आई एम, वो मृत्यु उसके लिए सुखद है। इसलिए हम वैष्णव के तिरुभाव उसको सेलिब्रेट करते हैं, केक कटिंग करते हैं, आरती करते हैं, प्रसाद फीस्ट होता है। भले उनका तिरुभाव है, उनका डिसअपियरेंस, उनकी मृत्यु है सो कॉल्ड, बट वो मृत्यु भगवान के धाम के लिए उनका रीयूनियन है। भगवान के धाम जा रहे हैं, भगवान से मिल रहे हैं, तो वो सेलिब्रेशन है उनके लिए। मगर जो भक्त नहीं उनके लिए तो बहुत बड़ा हैवॉक है। वो जा रहा है उस अलग बाजू, नरक की बाजू, यमराज की बाजू, यमलोक की बाजू, तो उसके लिए वो चूहे के समान है। तो इसलिए हमें डिसाइड करना है कि हम कृष्ण को भयंकर काल रूपी काल यमराज के रूप में दर्शन करना चाहेंगे, या मृत्यु के समय भगवान का सुंदर श्याम सुंदर रूप में उनका दर्शन करना चाहेंगे। ये हमारी चॉइस है। दर्शन तो करना ही पड़ेगा भगवान का मृत्यु के समय पे, किस फॉर्म में करेंगे वो हमारे ऊपर है। भक्ति किया है तो अलग फॉर्म में करेंगे, भक्ति नहीं किए तो गए, बुरे फंसने वाले हैं। ऐसा, इससे तो कोई जुटला नहीं सकता है। तो फैक्ट है, मृत्यु सबको आने ही वाली है। ऐसा तो भगवान किसी को छोड़ने वाले नहीं है। भगवान, हम भगवान को छोड़ देंगे, भगवान ठीक कोई बात नहीं, मैं बाद में देखूंगा, ठीक है मजे कर लो 20 25 50 साल बाद में अपने मिलेंगे किसी और फॉर्म में। ऐसा सो कृष्ण कहते अमृत और मृत्यु दोनों मैं ही हूं, राइट? ओके, आगे बढ़ते हैं। 20वां श्लोक। हाँ पढ़िए पढ़िए। यहाँ मतलब है कि जो वेदों का अध्ययन करते, सोमरस का पान करते, स्वर्ग प्राप्त की गवेषणा करते। हाँ, तो वो बोले अभी ये किसकी बात हो रही है? जो स्वर्ग लोक की इच्छा वाले है ना, उनकी बात हो रही है, जिनको स्वर्ग लोक जाना है, मजे करना है। ओके, दैट्स फाइन। अगर आप देवताओं की पूजा करेंगे तो उनके धाम जाएंगे, आगे आएगा 2-3 श्लोक के बाद आएगा वो। तो कृष्ण कह रहे हैं कि वो लोग मेरी उपासना करते हैं परंतु इनडायरेक्टली कर रहे हैं, घूम घूम के आ रहे हैं, ऐसा डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सो देखिए कभी कभी वो होता है कि इस्कॉन वालों को देवताओं से प्रॉब्लम क्या है? हर बार देवताओं के बाद पीछे पड़ गए। प्रॉब्लम कुछ नहीं है। अगर हम देवताओं को सही तरीके से उनको कंसिडर करते हैं कि नहीं, देवता जो है वो भगवान से इंडिपेंडेंट नहीं है, देवता है भगवान के सेवक है, उनकी कैबिनेट मिनिस्टर है जो उनकी आज्ञा अनुसार कार्य करते हैं। सूर्य, चंद्र, वरुण, शिव, दुर्गा, गणपति, ये वो सब कुछ भगवान की आज्ञा अनुसार उनको कुछ कुछ जो कार्य दिए गए वो कार्य करते हैं। भगवान के परम भक्त है, वैष्णव है, सेवक है, और हमें उनको सम्मान देना चाहिए। दैट इज परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग। मगर अगर हम समझते हैं कि नहीं, कृष्ण, सूर्य, दुर्गा, शिवजी, गणपति, इंद्र, चंद्र, वरुण सब सेम है, ये सबसे बड़ा अपराध है। ये अपराध है, राइट? जैसे आपकी कंपनी में, आपकी कंपनी का जो बॉस होगा, आप बोलेंगे चपरासी भी बॉस है, ये भी बॉस है, ये भी बॉस, सब बॉस है, तो ये तो गलत है ना। दैट इज एन ऑफेंस टुवर्ड द ओनर ऑफ द कंपनी। तो ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए देवताओं को हमें निंदा नहीं करना है, बट उनकी पोजीशन को समझना है।
उनकी शरण में जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो लोग भी तभी खुश होंगे। हमने देवता को बोला, एक सेशन दिया था ना संडे को, आप समझे थे कि देवता भी बहुत आनंद में होंगे जब हम भगवान की शरण में जाएंगे, ऐसा, राइट। सो प्रॉब्लम क्या है कि जो देवताओं के उपासक है उनकी बहुत सारी इच्छाएं होती है, उनको पुण्य अर्जन करना है, उनको दान करते हैं, यज्ञ करते हैं, तपस्या करते हैं, क्योंकि उनको कुछ इच्छाएं पूरी करनी है अपनी। दैट इज तो इसलिए उनका बेसिक जो मोटिव है यही गलत है, दूषित है, चेतना दूषित है, राइट। सो और वो पुण्य का अर्जन करते हैं। यहां बताया गया है ना, ते पुण्यम आसाध्य, आसाध्य का मतलब है प्राप्त करके, तो पुण्य प्राप्त करते हैं, ऊपर जाते हैं, फिर क्या होता है, अप्सरा को देख लिया धीरे से ऐसे, अरे क्या बात है, बहुत सुंदर है, तो आपका पुण्य गया, खत्म। अरे ये गार्डन तो बहुत मस्त है, चलो थोड़ा घूम के आता हूं, पुण्य गया। अरे ये सोमरस है, ट्राई कर चखता हूं कैसा लगता है, सब लोग पीते हैं, मजा आएगा। वहां पे तो क्या यही था, चाय कॉफी वगैरह यही पिया है, ये तो अमृत है, आहा, गया आपका पुण्य। जितना हम कार्य करेंगे वहां पे, जो भी भोग करेंगे, पुण्य गया 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 गया। जैसे हम जाते हैं ना, क्रेडिट कार्ड, यूरोप में जाते हैं, घूमने जाते हैं बाहर, क्रेडिट कार्ड, शॉपिंग किया, माता जी आप लोग शॉपिंग करते हैं क्रेडिट कार्ड से, करते होंगे ना, साड़ी लिया गया, फिर ज्वेलरी लिया गया गया, फिर क्रेडिट कार्ड कभी खत्म भी होता है ना, फिर बिल आता है, मतलब हो गया, फिर प्रभु जी बोलेंगे स्टॉप, बैलेंस खत्म, ओके, तो बैलेंस खत्म हो जाएगा। इसलिए पुण्य खत्म हो गया, तो नेक्स्ट क्या होगा बता रहे हैं अभी, पढ़िए नेक्स्ट श्लोक, इनको लीजिए संभाजी को, 21वां श्लोक, यस। इस प्रकार जब वे इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फलसिद्ध हो जाते हैं, तो वे मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार वे तीनों सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की व्यवस्था करते हैं, वे जन्म मृत्यु का चक्र ही नहीं पाता है। क्लियर है ना, इसमें कोई बोलने की जरूरत ही नहीं है, नो इंटरप्रिटेशन रिक्वायर्ड, क्लियरली बोल दिया भगवान ने कि ठीक है आप जाओ स्वर्ग लोग जाओ, नो प्रॉब्लम। फिर आपका कोटा जब क्रेडिट कार्ड स्वाइप करोगे, करते 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 जीरो हो गया, तो अभी क्या, आओ इधर जहां पे थे वहीं पे, बैक टू स्क्वायर वन, जहां शुरू किया था वहीं से वापिस। ऐसे समझिए कोई व्यक्ति है, वो दौड़ रहा है, बोला दौड़ के पहुंच जाऊंगा वहां पे, बोलो दौड़, वो सर्कल में दौड़ रहा है, जो रेली रेस में होता है ना, गोल गोल गोल, तो कहीं नहीं जाएगा, वहीं के वहीं घूमता रहेगा। हमारा भी ऐसा ही है, जो स्वर्ग लोग जाते हैं वो वापिस यहीं पे आने वाले हैं, कुछ नहीं मिलेगा उनको, कुछ समय के लिए वो भोग करेंगे, अल्टीमेटली फिर इधर ही आएंगे। ये समझना बहुत आवश्यक है, उससे उनको क्या मिलता है, जन्म मृत्यु ही मिलता है, और कुछ नहीं मिलता है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, यही मिलता है। समझिए प्लेन में बैठना है ना, प्लेन में कोई बोलते मुझे प्लेन में बैठना बहुत अच्छा लगता है प्रभु जी, मजा आता है, कब तक बैठ पाएंगे प्लेन में, कि आप में से कितने ने लॉन्गेस्ट कितनी जर्नी की है प्लेन में, 2 घंटा 6 घंटा, चलो अमेरिका 16 घंटा, फिर उसके बाद लैंड नहीं होगा तो चिंता होगी, अरे यार फ्यूल खत्म हो गया तो जल्दी लैंड करो, उतरना है, हाँ उतरना ही पड़ेगा, तो घूम नहीं कर सकते है ना, उतरना तो पड़ेगा ही, स्वर्ग लोक में परमानेंट नहीं रह सकते, ऐसा ये समझना बहुत आवश्यक है। एक बार मेरे फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ था, वो यूरोप से यहाँ पे आ रहा था, और वहां पे अनाउंस किया कि वी आर आउट ऑफ फ्यूल, नॉट आउट ऑफ फ्यूल, वी आर शॉर्ट ऑफ फ्यूल, so we have to do emergency landing in ढाका। तो बांग्लादेश में लैंड किया, बहुत सारे इतने डर गए, लाइफ में मैं इतना डरा नहीं हूं बोले, तब सब भगवान मंत्र सब याद आ गए था सबको। तो नास्तिक होगा ना, बोलता है ये भगवान बचा लो, तो नास्तिक को भगवान याद आते हैं, तब बोला लैंड कराओ यार कुछ भी करके, ऐसा। तो ये है, इसलिए स्वर्ग लोक से कुछ नहीं होने वाला है। कृष्ण ने क्लियरली बोल दिया, गीता में स्वयं परम भगवान कृष्ण बता रहे हैं, स्वर्ग लोक जाओगे बहुत बुरे फंसोगे। फिर भी सोचिए, फिर भी सभी ब्राह्मण, सभी पंडित, सभी कर्मकांडी क्या बोलते हैं, कहां जाना है, स्वर्ग लोक। डजंट मेक एनी सेंस। मैं पढ़ा है गीता, जिंदगी में कभी आपने नहीं पढ़ा है,
प्रॉब्लम यही है। गीता को लाल कपड़े में लपेट के उनकी अगरबत्ती करते हैं, पूजा करते हैं, खोल के कभी पढ़ा ही नहीं है गीता। क्लियरली बोला है स्वर्ग लोग जाना सबसे बड़ा मूर्खता है। ये देवी देवता को उपासना करना सबसे बड़ा मूर्खता है। फिर भी यही चल रहा है पूरा दुनिया में, इंडिया में एटलीस्ट। देवी देवता देवी देवता देवी देवता, इनकी पूजा करो। क्लियरली बोला है कि देवी देवता के पास जाओगे। अभी हाँ, अभी बताएंगे इसके बाद 2-3 शो के बाद बताएंगे उसमें क्या प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो अभी देखिए, परंतु तो ये होता है किसके साथ? जो देवताओं के उपासक है उनके साथ। परंतु जो भगवान के भक्त है उनके साथ क्या होता है, भगवान अभी नेक्स्ट श्लोक में बताएंगे। ये बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, वेरी फेमस श्लोक का। कोई पढ़ना है? मैं पढ़ू? दीजिए, हाँ दीजिए, चलिए। किंतु जो लोग वाला, अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती है उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। यस, अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ते जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि अहम्। सुना है योगक्षेमं वहामि अहम्? कहाँ सुना है? योगक्षेमं वहाम्यहम् कहाँ सुना है ये किसी? हाँ, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC का है ना, वो टैगलाइन है योगक्षेमम, कि चिंता मत करो। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले योगक्षेमं वहाम्यहम् का मतलब ये है कि आपके पास जो है उसकी मैं रक्षा करूंगा, और आपके पास कुछ नहीं है तो मैं दूंगा आपको। तो आपके पास जो नहीं है वो कौन? LIC देता है? कौन देता है? LIC देता है? नहीं। LIC को कौन देता है? वो कृष्ण ही देते हैं। तो ये LIC का जो टैगलाइन है उन्होंने चुराया हुआ है, गीता से चोरी किया है। योगक्षेमं वहामि अहम्, आप नहीं वहामि करते हैं, कृष्ण। कृष्ण मतलब मैं। कृष्ण अनन्यश्चिन्तयन्तो मां, जो व्यक्ति अनन्य भाव से मेरी सेवा करता है, पूजा करता है, भक्ति करता है, मुझे भोग लगाता है, एकादशी व्रत करता है, मंगला आरती आता है, फ्राइडे प्रोग्राम में आता है, नाम का जप करता है, पुस्तकें पढ़ता है, प्रभुपाद के प्रति उसको अनुग्रह है, is indebted to devotees, to Vaishnavas, प्रभुपाद, जो ऐसा भक्त है कृष्ण कहते हैं, और वो ये जना परिभाषते, उसके पास जो नहीं है वो मैं देता हूं, उसके पास जो है उसका मैं रक्षण करता हूं। देखिए हमारा चिंता क्या होता है कि ये प्रभु जी ये नहीं है मेरे पास, कृष्ण बोलते मैं दूंगा, ये नहीं है मैं दूंगा। और प्रभु जी ये जो है ना वो चला नहीं जाना चाहिए, इसके फिर रहना भी चाहिए ना। एक तो जो नहीं है वो आना चाहिए, और आने के बाद रहना भी चाहिए ना। मैं आपको दे रहा हूं कि ये लो फोन यूज करो, तो आप या पैसा दे रहा हूं 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपया फिर मेरे को वापिस दो 2 सेकंड में, तो क्या मतलब है? पैसा आना भी चाहिए, रुकना भी चाहिए। पैसा तो एग्जाम्पल है, कोई भी चीज है ना, शांति, सुख, हेल्थ, एनीथिंग। कृष्ण मतलब मैं आपको दूंगा भी और आपके पास जो उसका रक्षण भी करूंगा, अगर आप मुझे समर्पित है तो। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट जो भी हमें हमारे लाइफ में जो भी हमें मिल रहा है वो कोई देवी देवता नहीं दे रहे हैं, कृष्ण दे रहे हैं। हम हमारे बलबूते, सबसे पहले तो व्यक्ति, सबसे बड़ा मूर्खता ये है कि मैं मेरे बलबूते पे कर रहा हूं। पता है मेरा एजुकेशन क्या है, पता है मेरा औहदा क्या है मेरी कंपनी में। एक बार मैं डिसीजन लिया ना, एकदम कभी मैं गलत डिसीजन लिया नहीं आज तक, रिकॉर्ड है मेरा। सभी एम्प्लॉय को मैं डिक्टेट करता हूं, ऐसा ही होता है। कितने प्रोजेक्ट सक्सेसफुल किया आपका पता है? Who am I? I am the great। सबसे बड़ी मूर्खता ये है कि मेरा घर मैं चलाता हूं, पैसे मैं कमाता हूं, खाना मैं अच्छा बनाती हूं, बच्चों को मैं अच्छी परवरिश देती हूं। ये सब कुछ मूर्खता है। कृष्ण करते हैं मैं वहामी अहम, क्लियरली बोल रहे हैं कि बुद्धि जो मिल रही है मैं दे, सब कुछ तो कृष्ण दे रहे। हमारे पास क्या है? जीरो है, बहुत बड़े जीरो है। कोई जैसे समझ लीजिए कि संभाजी प्रभु इतने जीरो है, सागर प्रभु इतने जीरो है, मैं इतना बड़ा जीरो हूं, पर है जब जीरो। ये सचिन प्रभु वो 3 जीरो है, ये माता जी है 5 जीरो है। मगर वो जीरो के आगे 1 लगेगा तो जीरो की वैल्यू होगी। वो 1 कौन है? कृष्ण। हमारी वैल्यू तब होती है जब हम भगवान से जुड़ते हैं। जीरो की कोई वैल्यू है? मैं आपको चेक लिख के दूं, उसमें 5 जीरो 10 जीरो दूं, मुझे क्या बात है, मगर 1 ही नहीं है तो क्या मतलब है?
What is the use of that zero? All these zeros. This one is Krishna. We have to add Krishna in our life. Then फिर हमारा जो भी हमारा एजुकेशनल बैकग्राउंड है, हमारा उपाधि है, डिग्री है, हमारा बुद्धि है, उसकी कोई वैल्यू है, वरना कोई वैल्यू नहीं है। कृष्ण कहता है ये, राइट। सो अनन्य भाव से भक्ति करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अनन्य भाव का देखिए यहाँ पे दो चीज बताइए, अनन्य और नित्य। रिपीट किया, अनन्य मतलब क्या बताया, जिसका कोई अन्य लक्ष्य ना हो, ओनली कृष्ण। और नित्य मतलब हमेशा। ऐसा नहीं कि भाई मैं कृष्ण की भक्ति करूंगा सिर्फ कृष्ण की, मगर हर सोमवार को, हर रविवार को, या 2 घंटा या आधा घंटा, नहीं नहीं नहीं, 24 आवर्स 365 days a year for the rest of our life, only कृष्ण भक्ति, दैट इज अनन्य भक्ति। कृष्ण ये मांग रहे हैं हमसे, है ना। तो भगवान बोल रहे हैं कि फिर मैं आपको जो चाहिए मैं दूंगा। और अगर हमारी भौतिक इच्छाएं हैं तो फिर क्या इच्छा है, हमें इच्छा क्या होनी चाहिए, हरिनाम में रुचि, भक्तों का संग, भगवान के नाम में रुचि, भगवान की लीलाओं में रुचि, शुद्धिकरण, हमारे जो हमारा मन में जो विकार है वो चले जाए, ये इच्छा होनी चाहिए, है ना। गाड़ी बंगलो अच्छी पत्नी, ये इच्छाएं नहीं है। यहाँ पे कृष्ण भक्ति के अनुकूल जो चीजें चाहिए भगवान सब हमें देंगे अगर हम अच्छी भक्ति कर रहे हैं, और यही हमारा रियल धन है। बाकी क्या है, कोई वैल्यू है हमारे धन की, हमारी भौतिक उपलब्धियों की क्या वैल्यू है। समझिए, इस लाइफ में नोबेल लॉरेट है, फेमस सेलिब्रिटी है, नेक्स्ट लाइफ में जीरो, कुछ नहीं है उसके पास, क्या फायदा, भक्त नहीं है। तो ये समझना है। ओके, सो कृष्ण ये सब कुछ कर रहे हैं। सो देयर इज वन वेरी नाइस स्टोरी ऑफ अर्जुन आचार्य, जो इसके ऊपर है, वो हम कभी और लेंगे, बहुत लंबी स्टोरी है, टाइम लगेगा काफी। जो ये श्लोक पे है, अर्जुन आचार्य करके एक बहुत महान ब्राह्मण थे जो जगन्नाथपुरी में थे, उड़ीसा में। उनका एक बहुत वेरी नाइस पास टाइम फॉर दिस श्लोका, बट दैट विल टेक सम अदर टाइम। ठीक है, तो प्रभुपाद ये उदाहरण देते हैं अर्जुन आचार्य का। तो कृष्ण हमेशा उनके भक्तों की रक्षा करते हैं, हमेशा उनके भक्तों को जो चाहिए वो देते हैं। और ये आप अभी नहीं तो हमेशा कभी भी आप अनुभव करेंगे ही करेंगे कि बचा लिया हाश भगवान ने। आप ऐसा अनुभव करेंगे ही करेंगे कि भगवान बोला बाल बाल बचा लिया, अभी मैं ट्रैप हो जाने वाला था माया में, भगवान ने बचा लिया। ऐसा होता है भक्तों के साथ। अगर हम प्रे करेंगे हमारे विग्रहों से, हरिनाम से, आचार्य से, श्रीमद् भागवतम से, सो दे विल श्योरली प्रोटेक्ट अस फ्रॉम माया। यही हमारा जीवन का गोल होना चाहिए कि हम माया से बचे हुए रहे। जैसे तैसे करके, ऐसे युद्ध में गोल क्या होता है, एक होता है लोगों को मारना, दूसरा क्या होता है जिंदा रहना, तो जिंदा रह जाए बस, यही है। तो हमें भी माया से जिंदा रहना है, बचे रहना है लास्ट तक, यही है। प्राक शरीर विमोक्षणात्, जब तक शरीर छूटे नहीं तब तक माया से बचे रहना, जैसे जैसे करके। यहां से गोली लग रही है, ऐसे बच गए, पूरी लाइफ यही करना है, बचे रहे माया से। तो ये बचा कौन सकते हैं, कृष्ण और कोई नहीं, ओनली कृष्ण मर्सी। और भगवान बोलते हैं कि मैं श्योरली बचाऊंगा, आप मेरे शरण में आओ। ऐसा, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बड़ा व्यक्ति है, घर पे कुत्ते होते हैं ना, कोई लोग कुत्ते पालते हैं, पेट्स, है ना। आप लोग कभी गए कोई पालतू कुत्ते उसके घर में गए कभी, कोई नहीं गए? एनीवे, तो समझिए कोई बड़ा, इतना बड़ा कुत्ता है ना, और बहुत भौंकता है, और बाहर लिखा है बिवेयर ऑफ डॉग्स, और आप बोला बहुत भौंका, बोला शर्मा जी इसको ले जाइए शर्मा जी, और वो भौंक ही रहा आप पे, तो आप अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं करेंगे। शर्मा जी ऊपर से आएंगे, टॉमी स्टॉप, फिर टॉमी ऐसे चुप जाएगा, तुरंत चुप जाएगा। तो टॉमी उनका सेवक है। कि माया देवी किनके सेवक है? कृष्ण के। जैसे ही कृष्ण बोले कि माया इसको छोड़ दे, लक्ष्मण को छोड़ दे, बाकी सबको पकड़, तो फिर माया कुछ नहीं बिगाड़ेगी। बिकॉज हम प्रार्थना करते हैं, हमने उनका शेल्टर लिया है, श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं, तो कृष्ण हमारी सहायता करेंगे। नहीं पढ़ना क्यों करेंगे? तो वी हैव टू बिकम पेट डॉग्स, पेट डॉग बनना पड़ेगा हमें भगवान का। तो ये हमारा पट्टा है। पेट डॉग होते हैं, उसके पट्टे होते हैं ना, स्ट्रीट डॉग के पट्टे होते हैं नहीं। स्ट्रीट डॉग को कोई अच्छा ट्रीट करता है, लोग पत्थर भी मारते हैं, कोई कुछ कुचल भी देता है, कोई गाड़ी के नीचे आ जाते हैं,
खाना मिलता नहीं है, भौंकते रहते हैं, कोई इलाज नहीं करवाता है, खाना मिलता नहीं है, गंदे होते, नहाना आता नहीं है। तो ये है जो भक्त नहीं है। वो जो कृष्ण की शेल्टर में है वो पालतू कुत्ते। हम सब पालतू कुत्ते हैं भगवान के। तो भगवान का पालतू कुत्ता बनना मतलब ये प्रिविलेज है, प्रिविलेज। तो ये तुलसी महारानी जो पहनी है, धारण की है, वो भगवान का पालतू कुत्ता है। जो जिन्होंने तुलसी महारानी धारण की है, दे आर पेट डॉग्स ऑफ कृष्णा। तो भगवान जब यमदूत आते हैं, यमदूत ऐसे स्कैन करते हैं, अरे ये पेट डॉग है, ये तुलसी महारानी वाला है, इसको छोड़ दो, वो अपना ज्यूरिडिक्शन नहीं है। ये फैक्ट है, ये मजाक की बात नहीं है, इट्स अ फैक्ट। तुलसी महारानी जिन्हें धारण किया है उसको लेने यमदूत नहीं आ सकते, ये रूल है। विष्णुदूत ही आएंगे ऐसा। सो इसलिए सो इंपॉर्टेंट दैट वी वेयर तुलसी महारानी, वी सरेंडर टू कृष्णा ऐसा। वरना तो फिर यमदूत तो तैयारी है, उनका तो काम ही यही है, बोला अच्छा बेटा बहुत पाप किए ना, आजा देखो दिखाता हूं ऐसा। सो भगवान हमें सब कुछ देते हैं। कई भी लोग विश्वास नहीं करते कि क्यों देंगे मुझे भगवान, कैसे देंगे, कैसे करेंगे, है ना। देखिए 84 लाख योनि में से सिर्फ एक ऐसी विचित्र योनि है जो संग्रह करती है। कौन सी योनि है? हाँ, मनुष्य। हम सोचो नहीं, हाँ कौन से होंगे वो, सोचते हैं चलो हम ही है, तो संग्रह करते हैं, है ना। ये कल के लिए, ये परसों के लिए, ये नेक्स्ट ईयर के लिए, ये पूरे जीवन के लिए, ये मरने के बाद मेरे बेटों के लिए। वाह क्या बात है। चींटी कितना खाती है? चींटी एक दाना। और हाथी कितना खाता है? हाथी 300-400 किलो। वो संग्रह करते हैं, उनको विश्वास है भगवान के कि मुझे भगवान ने आज दिया है, कल भी देंगे। कबूतर, पक्षी, पशु सब कोई संग्रह नहीं करता है हमें छोड़ के, क्योंकि हमें विश्वास नहीं है कि योगक्षेमम वहामी हम कृष्ण करेंगे। हमें लगता है कि नहीं नहीं थोड़ा इंश्योरेंस ले लेते हैं, LIC करेगा, बोला भी है उसने वहामी है हम, तो वही करती होगी शायद, LIC हमें रक्षा करती होगी। अरे भैया कृष्ण है जो करते हैं, क्या इंश्योरेंस कंपनी, क्या हमारे भाई बहन। और अभी तो कलयुग में ये 100% गारंटीड है कि भाई बहन, पति पत्नी, हाँ हम देखते हैं डाइवोर्स होता है तो पति और पत्नी एक दूसरे के मेड फॉर ईच अदर, हाँ मेड फॉर ईच अदर होते हैं कब? विवाह, डाइवोर्स से पहले। और जब डाइवोर्स की बारी तो मैड फॉर ईच अदर, पागल है दूसरों के लिए। मारूंगा तो मुक्का मारेगा, सर तोड़ दूंगा। बोला 50 लाख एलिमनी चाहिए, बोला नहीं, वही जन्मों जन्मों का बंधन खत्म। माता पिता के बारे में भी ऐसा होता है, माता पिता की लोग सेवा नहीं करते, भाई बहन की तो बात ही क्या करें, है ना। हम देखते हैं। सो द पॉइंट इज दैट नोबडी विल प्रोटेक्ट अस, कोई हमारा साथ नहीं देने वाला है कृष्ण को छोड़ के। इसलिए कृष्ण को सरेंडर करना बहुत जरूरी है। और कृष्ण देखिए गोवर्धन लीला में, है ना, भगवान छोटे बच्चे थे इसके जितने, बस एग्जैक्ट इतने जितने, 7 साल के, तो हालांकि फिर भी बड़ा है। 7 साल की आयु वाले बच्चे को कृष्ण बोला कोई बात नहीं, चिंता मत करो। सोचिए उन लोगों ने सोचा भी नहीं था, रोज गोवर्धन पे खेलते थे, गोवर्धन का पानी पीते थे, वहां पे खेती करते थे, उनके लकड़ी से मकान बनाते थे। उन्होंने कभी लाइफ में सोचा नहीं होगा कि ये गोवर्धन उठा लेंगे कृष्ण ऐसे ही। ये गोवर्धन उठ गया और हम नीचे चले गए। सोचिए कृष्ण ने उनके भक्तों के लिए गोवर्धन उठा लिया, द्रौपदी के लिए क्या नहीं किया, सुदामा के लिए क्या नहीं किया, प्रहलाद महाराज ने क्या नहीं किया। ऐसे असंख्य उदाहरण है। उन्होंने अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए क्या नहीं किया, तो हमारे लिए क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि प्रॉब्लम क्या है उनमें और हमें, उनमें जो श्रद्धा विश्वास है भगवान के प्रति वो हमारे अंदर नहीं है। इसलिए श्रद्धा ही नहीं है, फिर भगवान बोलेंगे ठीक है क्या कर सकते हैं, आपको श्रद्धा नहीं है तो फिर जाओ, जिन पर श्रद्धा है उनका ट्राई करो, वो आपकी रक्षा करेंगे तो ट्राई करो ऐसा। सो यस, कृष्ण कैन लिव गोवर्धन हिल, कृष्ण कैन डू एवरीथिंग। और देखिए कृष्ण को हमारी रक्षा करना, हमें आश्रय देना, हमारी जरूरतों को पूरी करना उनके लिए बोझा नहीं है, उनको आनंद आता है ना। जैसे अभी वो माता जी है ना, उसका नाम है केशवी है ना, हाँ वो केशवी का वजन होगा थोड़ा बहुत होगा 5 किलो 6 किलो। तो आपको 5 किलो 6 किलो रोज ऐसे डंबल लेके घूमने हो तो घूम पाएंगे आप? या कुछ उठा के घूम रहे हो, तेल का डिब्बा,
घी का डब्बा 5 किलो, घूम पाएंगे आप 1 घंटा? उनको लेके वो घूम रहे हैं 2 घंटे से, बोझा लग रहा है आपको? नहीं लग रहा है। क्यों? प्रेम है, प्रेम है कि कृष्ण को अपने भक्तों का पालन करना, मेंटेनेंस करना, उनके प्रति प्रेम का आदान प्रदान, उनको बोझा नहीं लगता है, उनको आनंद आता है कि प्रेम है। जहां प्रेम होता है वहां कुछ नहीं होगा। जहां हमें भी सेम, हमारे लिए भी ऐसा ही है कि अगर हमें प्रेम है तो मंगला आरती में सुबह 3:30-4 बजे उठना बोझा नहीं लगेगा हमें। प्रेम है, नहीं मैं गॉड में जाके दर्शन करूंगा, वाह, मंगला आरती में गाऊंगा, मैं प्रभुपाद को प्रणाम करूंगा, भक्तों को मैं मिलूंगा, मैं फ्राइडे प्रोग्राम में जाऊंगा, गीता को सुनूंगा। प्रेम है, प्रेम होगा तो हमें ऐसा नहीं लगेगा। प्रेम नहीं है तो फिर बोझ लगेगा, पर क्या फ्राइडे प्रोग्राम में जाना, वही घिसा पीटा, शरीर नहीं है, आत्मा है, सरेंडर करना है, सर्वधर्मान परित्यज्य। अरे एक चीज होती है, प्रसाद भी सेम जैसा होता है, मजा नहीं आता है, छोड़ो क्या है, फिर कुर्सियां खाली रहती है। प्रेम नहीं है। भगवान के प्रति प्रेम होगा तो व्यक्ति सब कुछ करेगा। और हम मानते हैं कि हम बहुत प्रेम करते हैं भगवान से, हमारा प्रेम पता है ऐसा होता है। इसलिए सिमिलरली जैसे कृष्ण को भी अपने कृष्ण को भी अपने भक्त जो है बोझा नहीं लगते, भक्त को भी अपने भगवान बोझा नहीं लगते, क्योंकि प्रेम है। दोनों के बीच में एक ही चीज है, वो प्रेम। ऐसा ठीक है, तो वी विल स्टॉप हियर। तो अभी और 12 श्लोक बचे हैं। आई होप नेक्स्ट सेशन में हम कर लेंगे वो कवर, या एक और ले लेना तो ले सकते हैं, या क्वेश्चन तो क्वेश्चन ले सकते हैं। 23वां श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए, अभी ये एक श्लोक है ना, दे आर लाइक ज्यूल्स, मणि के जैसे श्लोक है। अभी जो आएंगे ना श्लोक, मतलब आप नेक्स्ट सेशन में देखेंगे एक श्लोक जो है क्या बोले हैं भगवान ने, और उस पे इतना फैंटास्टिक रियलाइजेशन हम कर सकते हैं, साक्षात्कार की। अच्छा, पूरा जीवन परिवर्तन हो सकता है हमारे एक श्लोक को पढ़ के, एक श्लोक पे चिंतन करके। ऐसे श्लोक है 9वां अध्याय, इसलिए 9वां अध्याय है वो सर्वश्रेष्ठ है। ऑफ कोर्स गीता में हर एक अध्याय श्रेष्ठ है, पर 9वां अध्याय जो है नो कंपैरिजन विद 9 चैप्टर। क्योंकि आप सोचिए एक श्लोक जो भगवान ने बताया है, मतलब दैट इज द ब्यूटी ऑफ 9 चैप्टर। 9 चैप्टर में कैसा है, जितनी बार आप उसको पढ़ेंगे उतनी आपको नई नई चीजें मिलेगी ना। जितनी बार आप उसको पढ़ेंगे उतनी बार यू विल फॉल इन लव विद भगवद गीता, यू विल फॉल इन लव विद कृष्णा। दैट इज सो रेलिशिंग 9 चैप्टर। ठीक है, यस, माइक में पूछिए। प्रभु जी, हमें कृष्ण का मेडिटेशन का तो पहले कृष्ण जी का करना चाहिए मेडिटेशन, या राधा जी के साथ मेडिटेशन करना चाहिए, मतलब दोनों को साथ करना चाहिए, पहले कृष्ण का। हम लोग मंगलारती में गाते हैं, श्री राधिका माधवयोर पार माधुर्य लीला गुण रूप नाम नाम। तो लीला, गुण, रूप और नाम, 4 चीज है। लीला भगवान की लीला, भगवान के क्या है, फिर माधुर्य, गुण, रूप और नाम। तो सबसे पहले रिवर्स में जाना है, सबसे पहले नाम आएगा, फिर आएगा उनका रूप, फिर गुण, फिर लीला। तो राधा रानी तो लास्ट में आते हैं, लीला। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, नाम। जब भगवान का नामों का जप कर रहे हैं, वी शुड जस्ट फोकस ऑन नेम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर धीरे 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 नेचुरली भगवान का रूप आ सकता है बैक ऑफ द माइंड में, कि राधा गोविंद जी का रूप हो गया, नरसिंह देव का रूप, जगन्नाथ जी का, जो भी भगवान रामचंद्र का, गौर निताय का। धीरे धीरे आप फिर थोड़ा और एडवांस होते हैं भक्ति में। फिर भगवान के गुण, कि भगवान कितने महान है। लेक्चर में सुना था और मैंने पढ़ा था श्रीमद् भागवत में ये कथा, वाओ। देन समटाइम्स एक आध आंसू निकल जाए नामों का रेलिश करते हुए, या लीला का गुण और रूप का रेलिश करते हुए। फिर लास्ट में लीला आता है। भगवान की लीला तो बहुत दूर की बात है, वो हमारे लिए नहीं है, वो आगे बड़े भक्तों के लिए। इसलिए हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट, नाम, ऑन द नेम ऑफ कृष्ण। यस, और कोई प्रश्न, कमेंट?
प्रभु जी को, दीपक प्रभु को। पहले भी मतलब युग में नारद मुनि बहुत जगह दिखते थे, तो कभी कभी हाँ, देखिए, मतलब भगवान के जो भक्त होते हैं, नारद मुनि है, हनुमान जी है, और भी जो भी भक्त हैं, वो सर्वत्र है। जैसे भगवान एक साथ मल्टीपल जगह हो सकते हैं, ऐसे उनके भक्त भी हो सकते हैं। नारद मुनि यहाँ भी अभी बैठे हुए हो सकते हैं, और एक साथ और जगह भी हो सकते हैं। हनुमान जी भी, या जो भी भगवान के भक्त, शुद्ध भक्त हैं, वो दे कैन बी। ऐसे फॉर एग्जाम्पल प्रभुपाद है, तो प्रभुपाद अगर यहाँ पे फोटो लगाया है, या यहाँ पे भगवान, जैसे हमारे मंदिर, कितने मंदिर इस्कॉन के 1000 से ज्यादा मंदिर है, तो प्रभुपाद कौन से मंदिर में है उसमें से? वृंदावन में है, या अहमदाबाद में है, या अमेरिका में है, कहाँ पे है? हाँ, सब जगह है। तो प्रभुपाद सब जगह है, उनके शुद्ध भक्त, भगवान शुद्ध भक्त सभी जगह होते हैं। जहां, जैसे हनुमान जी के बारे में ये कहा जाता है ना, कि जहां भगवान की कथा होती है, वहां सबसे पहले कौन आगे बढ़ जाता है? राम कथा में हनुमान जी सबसे रजिस्ट वही करते हैं। हम लोग क्या करेंगे? सिमिलरली नारद मुनि हैं, उनके जो भी भगवान के भक्त हैं, हर जगह होते हैं। ऐसा नहीं कि कलयुग में नहीं है, नहीं, वो सब जगह है, परंतु हमें दिखते नहीं है। आपको लगता है कि, देखिए, अच्छा, एक चीज छोटी सी, हमारे अंदर हम कौन है? शरीर है, आत्मा है? आई होप इट इज क्लियर नाउ। आत्मा है ना, आत्मा है। क्या हम अपने आप को देख पाते हैं? आत्मा को हम अपने आप को नहीं देख पाते हैं, तो भगवान के भक्तों को और शुद्ध भक्त कहां दे पाएंगे? तो अभी हम उतने क्वालिफाइड हुए नहीं है, शुद्ध नहीं हुए हैं। सोचिए, हमारे अंदर काम वासना है, क्रोध है, ईर्ष्या है, और नारद मुनि को चले देखने हैं। कोई सेंस बनता है? लॉजिक बनता है? इम्पॉसिबल। नारद मुनि दूर दूर तक अप्रोच भी नहीं कर सकते हम, या हनुमान जी, या कोई भी। सो दैट पॉइंट इज, वी हैव टू प्यूरिफाई। इसलिए भगवान ने हमें नाम दिया है। जब नामों का जप करेंगे, शुद्ध होंगे, और फिर न केवल भगवान के भक्तों के, भगवान के भी दर्शन होंगे इसी शरीर में। हो सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं हो सकते हैं, मतलब इन दिस वेरी लाइफ वी कैन सी कृष्णा फेस टू फेस। कृष्ण फेस टू फेस देख सकते हैं हम कृष्ण को, प्रोवाइडेड हम प्योर हो, शुद्ध हो। तो अभी वो बहुत दूर की बात है, इसलिए, मगर उससे हमें ये भी नहीं होना कि चलो फिर हमारे लिए तो कहाँ पॉसिबल है, बहुत डिफिकल्ट है जर्नी, छोड़ो, फिर नहीं करना है, नहीं तो फिर तो बुरे फंसने वाला है। तो इसलिए हमारे लिए श्रेयस्कर ये है कि हम भक्तियों की विधि विधानों में जुड़े। अब यार साधक भक्त, हम लोग प्रैक्टिसिंग डिवोटी है, सो वी शुड जस्ट फॉलो। नारद मुनि जो कह रहे हैं उनको करना है, उनको देखने की जरूरत नहीं है। देखिए क्या कर, ऐसे नारद मुनि देख लिया, क्या क्या हो जाएगा? लक्ष्मण प्रभु, आपको हनुमान जी के दर्शन हो गए, हनुमान जी बोले, ओ लक्ष्मण भैया, बोले हनुमान जी, गले मिले, फिर क्या करेंगे? क्या करेंगे हनुमान जी को मिलने के बाद? हनुमान जी बोले कि भगवान राम की भक्ति करो, तो प्रभुपाद ऐसे ही बोल रहे हैं, करो। वो भी यही बताने वाले, नारद मुनि यही बताने वाले कि कृष्ण की शरण में जाओ। अलग बोलने वाले नारद मुनि कि मैकडोनल्ड में जाके बर्गर खाओ, ऐसा बोलने वाले नारद मुनि नहीं, बोलेंगे भगवान की भक्ति करो। तो प्रभुपाद ऑलरेडी ये बोल चुके हैं, सभी भक्त बार बार यही बोल रहे हैं कि नामों का जप करो, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का पालन करो। तो हमें प्रयास नहीं करना चाहिए कि हम भगवान के भक्तों को, भगवान को देखें, हमें प्रयास करना चाहिए कि उनकी शिक्षाओं का पालन करें। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाणी मोर इंपॉर्टेंट देन वपु। वपु मतलब शरीर, ऐसा, ठीक है? हाँ, थोड़ा जोर से बोलिए और नजदीक रख के। बीमार हो जाता है, बीते जाता है, तो लाइफ में बीमार है। आजा कोई ऐसा कोई काम नहीं है जो कि गलत काम नहीं कर सकते, उसके ऐसा क्यों हो रहा है? यस, वही तो है। सेम चीज और धर्म जो है, और कोई धर्म ले लीजिए, मैं नाम नहीं लूंगा, जो पुनर्जन्म को या पास्ट लाइफ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। आप समझ रहे हैं? परंतु सनातन धर्म, भगवत गीता में क्या बताया? पुनर्जन्म न विद्यते। पुनर्जन्म की बात हो रही है यहाँ पे, पिछली लाइफ की बात हो रही है। मतलब हमारा जन्म, हमारा जो हम है,
वो अनंत है, आत्मा अनंत है, मतलब उसने बहुत सारे शरीर बदले, बहुत सारे पाप कर्म भी किए हैं। तो कुछ पाप कर्म है उसका तुरंत इंस्टेंट कर्मा तुरंत मिल जाता है कर्म। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी लड़के को इसने छेड़ दिया, कुछ चाटा मार दिया, फटाक हो गया, खत्म, बात खत्म। किसी व्यक्ति ने किसी का खून कर दिया, उस पर कोर्ट केस चला, उसको खून कर दिया तो सामने उसको खून पुलिस शूट करेगी, हो गया, ऐसा नहीं होता है ना, केस चलता है ना, 1 साल 2 साल जो भी, फिर उसके बाद उसको सजा मिलेगी। तो वो डिले हो गया ना, उसको रिजल्ट तो मिलने ही वाला है। मतलब गलत कर दिया मतलब वो अप्रारब्ध कर्म हो गया, उसको वो उसके खाते में लिख दिया कि अच्छा इसने गलत किया है, इसको सजा मिलेगी ही मिलेगी। टाइम इज ओनली सेपरेटिंग दैट। ठीक है, समय के कारण उसको शायद हो सकती है कल मिले, 1 साल के बाद मिले, 10 साल के बाद मिले, या 1 जन्म के बाद मिले, या 10 जन्मों के बाद मिले। तो अभी हम जो छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, कोई भी प्रकार के पाप कर्म कर रहा है, हो सकता है कि उसने बहुत खराब कर्म किए हो, लगता है कि बहुत भोला सा बेचारा मासूम है, सुंदर है, कुछ किया नहीं है, मगर उसने बहुत कांड किए हैं पिछले जन्मों में, बहुत पाप कर, बहुत चिकन बटर खाया है, तो फिर वो भुगतेगा ऐसा। जैसे गलत काम करता है, तो वो तो नर्क में जाता है, नर्क में तो वहाँ पे बहुत सारी यातनाओं को भुगतने पड़ते हैं। तो एक गलत काम किया उसके लिए यातना तो भुगतने, दूसरी गलत किया वहाँ पे एक गलत काम किया, दूसरी गलत काम किया, उसके 2 बार उनको फल मिलेगा। हाँ, यस। तो देखिए नरक जो है वो स्पेशल टेम्पररी है एक्चुअली। नरक है वो एक हाउ टू से एक स्टॉप गैप अप्रोच है कि पहले उसको वहां पे भेजना देता है। जैसे, और जरूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति को नरक में भेजेंगे ही, उसके क्या पाप कर्म किया उसके ऊपर है। ऐसे फॉर एग्जाम्पल समझिए उसने बहुत पाप कर्म किया, उसको कुंभी पाक में भेज रहे हैं, तो कुंभी पाक में उसका एडमिशन हो गया, आई विल गो इन कुंभी पाक, आजा। कुंभी पाक में गया, वहां पे उसको उसके पकोड़े बनाएंगे, गरम गरम तेल में डालेंगे, उसने बहुत मांस खाया है, या अंदर उसने इलिसिट रिलेशनशिप बनाया है बड़ा तरीके के साथ, उसको और तामिस्त्र, अंदर तामिस्त्र बहुत सारे है, तो वहां पे उसको डाला, तो उसको एक स्पेशल शरीर मिलेगा ताकि वो यातना भुगत सके, और वो उसको उसके प्राण भी ना निकले। ऐसा बड़ा बढ़ना तो क्या, गर्म तेल में डालेंगे तो मर जाएगा ना, प्रॉब्लम सॉल्व। नहीं नहीं नहीं, उसको पीड़ा, अत्यंत पीड़ा होगी, तो कुछ कर भी नहीं पाएगा वो, पीड़ा भुगतो, उसका मृत्यु भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, उसको सेपरेट एक अलग से शरीर मिलेगा नरक लोगों में। स्वर्ग लोग में भी ऐसा होता है, उसको अलग शरीर मिलता है। तो जैसे डिफरेंट बॉडी, वो टेम्पररी बॉडी होती है वो भी। फिर वो हो गया नरक का, नरक कभी ना कभी खत्म होगा ना, 1 लाख वर्ष, 2 लाख वर्ष, 1000 वर्ष, उसके बाद फिर जैसे स्वर्ग में से नीचे आएगा, ऐसे नरक में से भी वापस यहाँ पे आएगा भौतिक जगत में, यहाँ पे। फिर यहाँ पे आके उसके कर्मों के अनुसार उसको जहां भी होता है, वो अफ्रीका में, इंडिया में, पृथ्वी लोक में, चंद्रलोक में, और कोई ब्रह्मांड में कहीं और में वो जन्म ले सकता है ऐसा। तो जो आपका क्वेश्चन है कि उसको यहाँ पे भी मिलेगी वहां पे भी मिलेगी, ऐसा नहीं है। नरक में उसको मिलेगी ही मिलेगी। फिर यहाँ पे देखिए नरक में जो सजा होती है वो अलग लेवल की होती है, वो यहाँ होती है वो अलग लेवल की होती है। तो वो जो कर्मों का जो है गति वो बहुत गुह्य होता है। कर्मणो ही अभी बोधव्यम च विकर्मण अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। कृष्ण कहते हैं कर्म की गति बहुत गहन है, तो बहुत डिफिकल्ट समझना, इसलिए कर्मों से मुक्त होना सबसे बेस्ट है। तो छोड़ो, समझना ही नहीं है कुछ। इतना समझ सकते हैं कि पाप करेंगे पुण्य करेंगे तो बुरे फंसेंगे, दोनों काम का नहीं है। अकर्म करना है, अकर्मणश्च बोधव्यम। अकर्म मतलब भक्ति योग, भक्ति युक्त कर्म, वो करेंगे तो भगवान के धाम जाएंगे, और वही हमें जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त कर सकता है। ये समझना ही बुद्धिमानी है। ठीक है, ओके, थोड़ी काफी समय हो गया है, तो वी कैन स्टॉप। आई होप यू डोंट माइंड कि हम 3 पार्ट में इसको ले रहे हैं, इससे आपका गीता थोड़ा डिले खत्म होगा, बट क्या करें, 9 चैप्टर में आप समझ रहे हैं ना कितने इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसलिए। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा। ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय।